अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत 52 कोश महाचरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिष्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिलांग चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तथा उपस्थित वैष्णव चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 19वां अध्याय चल रहा है, शुरू मात्र हुआ है। तो कल श्रवण किया इसमें हम लोगों ने हिरण्याक्ष और भगवान में युद्ध चल रहा है, घोर युद्ध चल रहा है। क्या श्लोक हुआ था? चल रहा तो हो गया था। तो भगवान ने हमें चक्र का स्मरण किया। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकार निविनिर्गते। तो हिरण्याक्ष ने अपने प्रहार से भगवान के हाथ से गदा को गिरा दिया। मानयामास तद्धर्मम, भगवान ने उसका उसने युद्ध नीति का पालन किया, उसका सम्मान किया, प्रशंसा की। प्रशंसा करते हुए भगवान ने अपने चक्र को सुनाभम च स्मरण विभु, भगवान ने अपने चक्र का स्मरण किया और तम व्यग्र चक्रम, स्मरण करते ही वो सुदर्शन चक्र व्यग्र होकर के उपस्थित हुए। और द्वितीज धामन द्वितीज अधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसर्ज, भगवान उस चक्र को लेकर के द्वितीय का जो पुत्र अधम हिरण्याक्ष था, स्वपार्षद मुख्येन, जो उनके पार्षद भी है, उसके सामने विसर्जमानम, युद्ध के लिए तैयार हो गए। चित्रावाचो अहत विधाम खेचराणाम, क्या बता रहे हैं यहां पर? उस समय जो आकाश में जो देवता लोग थे, उन्होंने क्या देखा? भगवान चक्र धारण करके उसके सामने विराजमान हैं। कैसे? क्योंकि बता रहे जो खेचर जो देवता लोग थे भगवान की महिमा को जानते थे, इसलिए वो देख रहे थे। टीका में बता रहे हैं व्यग्र चक्रम संभ्रम युक्त चक्रम, भगवान का स्मरण करते हुए ही चक्र व्यग्र संभ्रम व्यग्र होकर के उपस्थित हुआ। हो प्रभु ने बुलाया मेरे को, उपस्थित हो गए हैं। भगवान ने मुझे स्मरण किया है, ऐसे विचार के चक्र वहां उपस्थित हो गए। चक्र भी जानता है क्या? चक्र बोला क्या 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 ज्ञान होता है? चक्र कोई समझ चक्र नहीं है, पार्षद भगवान का। कोई लोहे का बना हुआ चक्र होगा कोई गोल गोल। भगवान के अस्त्र भगवान के स्वरूप हैं, उपांग है भगवान के। जब पूरी पूजा करता है, पहले पूजा भगवान की होती है, फिर उपांग पूजा होती है। सुगंधम पुष्पम मुख वेणवे नमः, सुगंधम पुष्पम कौस्तुभाय नमः, सुगंधम पुष्पम वक्ष नाधाय नमः। क्या कोई पुजारी है क्या? समझदारी है? सिकरा है, उसे कहते उपांग पूजा। ये सुगंध पुष्प मुख वेणु है, भगवान ये भगवान के मुख वेणु है, उसको गंध पुष्प दे रहे हैं। कौस्तुभाय नमः, कौस्तुभ जो मणि है उसकी पूजा की जा रही है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं ये चक्र को सामान्य लोहे का चक्र नहीं बना हुआ, भगवान का पार्षद है, स्वरूप है इनका। तो वहां उपस्थित हुए अस्त व्यस्त होकर के
दितिज अधमेन दिति पुत्र अभिधेन, अर्थात दिति जी का जो पुत्र था हिरण्याक्ष, इस प्रकार से देवताओं ने देखा भगवान उसके समक्ष चक्र लेकर खड़े हुए हैं, युद्ध करने तैयार हो गए। शतम निशाम्य आत्रथांग प्रभो ऊर्धांगम प्रभो व्यवस्थित पद्म पलाश लोचनम विलोक्य चामर्ष परिपुलतेन्द्रियो रुषा स्वच्छन स्वदंत छद्दम आदस्वसन। जब भगवान का हम चक्र आगे सामने खड़े हो गए, तम निशाम्य, यह देख करके, क्या देख करके, आत रथांगम, हाथ में रथांग, रथ का अंग देख करके, चक्र में क्या बताया गया, रथांगम। निशाम्य आत क्या होता है, हाथ में, उनके हाथ में रथांगम चक्र देख करके, क्या होगा, जो किसके हाथ में, पद्म पलाश लोचनम, भगवान कहते हैं पद्म पलाश लोचनम, लोचन मैंने नेत्र, कैसे, पद्म पलाश, कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र के भगवान के, पद्म पलाश लोचनम, कमल के समान, कमल के समान नहीं है, कमल जो पंखुड़ी होती है उससे समान, इनके ऐसे ऐसे नेत्र नहीं होता, गोल गोल कमल नयन बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, कमल की जो पंखुड़ी कैसे होती है, होती है ना, और दो कमल की पंखुड़ी ध्यान से देखोगे बीच में सफेद रहती है, दोनों कोरों में लाल रहती है, फिर कमल देखा है? तो कमल पुष्प होता है, दोनों पंखुड़ियों में कोनों में हल्की लालिमा रहती है उसकी। तो ये सुंदर पुरुष स्त्री के ये सौंदर्य होता है, नेत्र सौंदर्य, दोनों कोरों में हल्की लालिमा होनी चाहिए, हल्की लालिमा, तो समझो ये व्यक्ति सुंदर है, सुंदरी है। यदि ये पूरी लाल हो तो शराबी है। प्रभु जी थोड़ी लाल नहीं, पूरी लाल है, पुरुष में रहता है, मतलब पूरी लाल रहते हैं आंखों में, पूरा एक गुलाब का फूल है, फिर तो गुलाब क्या है, फिर वो तब काला गुलाब है, तो कमल नहीं है। तो नेत्र कैसे हैं, पद्म पत्र, लोग क्या बोलते हैं, अरविंद नेत्रम, अरविंद नेत्रम, कमल नेत्रम है, पंकज नेत्रम, बोला ऐसे भगवान को जिनके कमल नेत्र कमल के समान है, ऐसे भगवान को आत्म चक्र, हाथ में चक्र देख करके, व्यवस्थितम, अपने सामने खड़ा हुआ देख करके, कहाँ बज रहे बात, अच्छा, नेत्र जिनके कमल के समान है, कमल नयन भगवान को आस्त्रथांगम, हाथ में चक्र लेकर करके, अपने समक्ष खड़ा देख करके, विलोक के मैंने देख करके, अमर्ष, अमर्ष मैंने क्रोध, अमर्ष मैंने क्या होता है, क्या क्या बोले, वेरी गुड, ये उल्टा बोल रहा है मेरे है। अमर्ष में होता है क्रोध, अत्यंत अमर्ष, क्रुद्ध होकर के, अब जब हम आता क्रोध तो क्या हो जाता है, परिप्लुत इंद्रियां, क्रोध में इंद्रियां डूब जाती हैं, परिप्लुत हो जाती हैं, कैसे, मुट्ठियां भिज जाती हैं, दांत भिज जाते हैं, जबड़े भिज जाते हैं, मुख कठोर हो जाता है, गुलाल हो जाती है, कांपने लगता है। विलोक के चामर्ष परिपुलित इंद्रियां, वो सामने देख करके उसकी इंद्रियां, जो हिरण्याक्ष था, उसकी इंद्रियां विकल हो गई, व्याकुल हो गई। और जब गुस्सा आता है, उसका लक्षण क्या है, क्या, स्वदंत छद, स्वदंत छद, दांतों से
होठ को दबा लिया उसने गुस्से में, तो नीचे होठों दांतों से नीचे होठ को दबा लिया गुस्से में, और दबा करके आदशत भगवान को बड़े गुस्से से देखने लगा, उनको बड़े गुस्से से भर करके विकल इंद्रिय विकल हो रही थी, उसका लाल लाल हो रही थी, क्रोध से कांप रहा था, दांतों होठ को दबा करके बड़े क्रोध से भगवान की ओर देख रहा था वो। टीका में कह रथांगम, रथांग क्यों, अरे ये चक्र रथांग क्यों बोल रहे हैं? कि चक्र वास्तव में रथ का ही होता है, इसलिए उसको यहाँ पर रथांग बोल दिया गया। चक्र जो होता है इसका होता है चक्का, रथ का ही होता है ना, ये नहीं कि रथ पहिया नहीं है वो तो रथांगम वास्तव में कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में रथांगम। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, है ना, मुकुंद कृष्णा। आगे तो बता रहे यहाँ पर, वहां पर रथांग पाणे कहा था क्योंकि भगवान के हाथ में वहां पर रथ का पहिया था, रथांग पाणे। इसलिए उस चक्र को देख करके हैं वो उन्हें सामने खड़ा देख करके दंत छदम, छद मने काटना, छद मने काटना, दांतों से होठ काट रहा है ऐसे करके। हाँ, करादंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव अभिद्रुत्य स्वगदया हतो अशियत अहनद्धरिम। करादंष्ट, दांत कैसे थे उसके, देखा ना उसमें नरसिंह अवतारम में, वो डर के दांत ऐसे क्या दांत थे हिरणाक्ष के, बड़े खतर, बड़े तीखे दांत, दाढ़। कराल दंष्ट कारण होता है विकराल दांत थे उसके, हैं, और कैसा था? कराल दंष्ट चक्षुर्भ्याम, और नेत्र कैसे थे? लाल 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 नेत्र उसके थे। आरक्त चक्षु, मानो आंखों में खून उतर आया था उसका वो सामने देख करके, माने उन नेत्रों से दहनीय, मानो उन नेत्रों से मानो सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगा, ऐसा घूर रहा था वो, मानो अपने नेत्रों से ही जगत को भस्म कर देगा। इस प्रकार से निरीक्षण पूर्वक क्या हुआ? अभिद्रुत हरिम, भगवान की ओर दौड़ा, गदा दौड़ा करके स्वगदया हतो, गदा घुमाई और हतोशी हतोशी, अब तू मरा, अब तू मरा, अब तू मरा, अब तू मरा, उठा रहा है, अब तू मरा, अब तू मरा, कहते हुए दौड़ रहा भगवान की ओर, अब तू मरने वाला है बस, ऐसे कह करके अहनत हरिम, अहनत मैंने भगवान के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। हतो असी, तू ही तो मुरली, तो बस तू मरा, ऐसे कहते हुए, है ना, अर्थात पक्षे अपनी आमान निकट विदित होइयाছেন, आमी अपना के जानते पारियाছি। देवी का अर्थ क्या कर रही? जहां जहां पर भी हिरण्याक्ष भगवान गाली बक रहा है, देवी सहन नहीं कर पा रही। कौन? देवी सरस्वती। उसका अर्थ किसमें कर रही है? अब यहां उसने कहा था ना, हतोसी है, अर्थात तू अब क्या है? तू ही हत हेली, तू मारा गया। पक्ष में कह रहे हैं, आपने आमार निकट विदित होइयाছেন, आमी आपना के जानते पारियाছি, मैं आपको जान गया। अर्थ घुमा दिए देवी ने। अब जो कुछ गदा का प्रहार किया, गदा सब्बेन ताम साधो भगवान यज्ञ शुकर लीलया मिशत शत्रु प्रहारत बात रंग समम। जब गदा का प्रहार उसने किया, भगवान ने पदा सब्बेन ताम साधो, ये साधु किसे कह रहे हैं? विदुर जी।
जब उसने वेग से गदा का प्रहार भगवान पर किया तो भगवान ने पदा अपने पैरों से ही है। कौन भगवान? यज्ञ शुक, भगवान यज्ञ शुकर, जो भगवान यहाँ पर वराह रूप में अवतरित हैं, उन भगवान ने लीलाया मने उसके सामने ही देखते देखते जो गदा घुमा के मारे, गदा घुमा के प्रहार किया था भगवान ने, पदा क्या कर दिया? अब कौन से पदा? वाम पदा, सब्बेन वाम पदा, अर्थात बाएं पैर से ही, चरण से ही उस गदा को रोक दिया। जी गदा के पर हाथ एक बार उसने भगवान के हाथ गदा गिरा दी थी, अब भगवान ने अपने बाएं पैर से ही उस गदा को ठोकर मार दी, रोक दिया। गदा कैसी थी? प्राहारत वात रंगसम, वात मैंने वायु, जो गदा घुमा के मारी थी उसने, मानो कैसे वायु की गति से घुमाते उसको मारी थी। वो इतनी तीव्र उसका वेग था, वायु के समान उसका वेग था। भगवान ने अपने बाएं पैर से उसको कैसे, क्या बता रहे हैं? मिशता, आसानी से, लीलया, पर खेलते खेलते है। जैसे जो 5 साल का बच्चा डंडा लेके मारता है, जोर से मारता है हमको, तो क्या करते हैं? आराम से पकड़ लेते हैं। डंडा बड़ा है, वो खींच अपने ओर पर खींच के मार रहा है वो, पर हम क्या करते हैं? उसको आराम से पैर लगा दिया आगे, है ना। तो उसी प्रकार भगवान ने उस गदा को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ बाएं पैर से, उन्हें कोई उसमें कष्ट नहीं हुआ है? अर्थात उसका जो आक्रमण था उसको निष्फल कर दिया। आह चायुधम आधस्व घटस्व तम जिगीषसि इत्युक्त सतया भूय ताड़यन वाव्यनंदृशम। भवन और गदा उसके हाथ से गिर गई। तो भगवान कहने लगे, आहा, भगवान ने कहा, चायुधम आधस्व, अरे हिरणाक्ष, दोबारा क्या करो? गदा पकड़ो। घटस्व, प्रयत्न करो, तुम प्रयत्न करो। जिगीषसि, मुझे जीतने का प्रयास करो, उठाओ गदा। क्योंकि एक बार उसने ऐसा कहा था ना, जो गदा गिर गई थी भगवान के हाथ से, क्या बोलाओ? गदा उठाओ। भगवान कब किसी ऋण रखते नहीं, ऋण चुका दिया, अब तेरी बारी है। कोई नहीं कह सकते मैं दिखा, मैंने आपको ये क्या अवसर दिया था। भगवान को अवसर नहीं छोड़, कुछ कहने का शेष छोड़ते नहीं है। बोला उठा, गदा उठा, घटस्व, चेष्टा कर जीतने की। इत्युक्त है, ऐसा कह करके है, तया भूय ताड़यन व्यानदृशम। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उसने पुनः गदा का ताड़यन व्यानदृशम, गदा उठाई और फिर घुमाते हुए, भृश माने अत्यंत ही क्रोध से भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया और गर्जन करने लगा। ताम सापतिम वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्रह लीलया प्राप्ताम गरुत्मानिव पन्नगिम। जब गदा घुमाई, ताम से आपतितम, भगवान देखा कि गदा मेरी ओर आ रही है। वीक्ष्य, जब भगवान देखा कि गदा कैसी है? वेगवती गदा मेरी ओर आ रही है। भगवान ने ये देखा क्या किया? प्राप्ताम जग्रह लीलया गरुत्मानि पन्नगिम। सामने सर्पिनी खड़ी है, पन्नगिम, जहां पर भी कहा गया ना स्त्रीलिंग का विचार हुआ है ना। व्याघ्र की नहीं, व्याघ्र्या कहां पर है? मुक्ति तथा मुक्ति, व्याघ्र्या। सर्प खतरनाक नहीं होता, सर्पिणी बहुत खतरनाक होती है, नागिन।
तो गरुत्मानिव पन्नगिम, पन्नग मैंने सांप, जैसे विजर सांप सामने हो, गरुड़ जैसे उसको वो सर्व से प्रहार करता है गरुड़ के ऊपर, गरुड़ कैसे पकड़ता है उसको, तो वो करके उसको पकड़ ले लेता है ना। वैसे ही भगवान लीला, गरुड़ को उसे पकड़ने में वो बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता सांप को पकड़ने में। तो जब चील, गरुड़ तो हम देखा नहीं है, चील जब चील होती है झपट्टा मारती है और गरुड़ सांप के ऊपर कुछ कर ही नहीं पाता, आते उठा करके चले जाते हैं। बड़े बिजनेस सांप ही क्यों नहीं हो, है? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से गरुड़ जी, एक गरुड़ सर्पिनी को पकड़ लेता है आसानी से, उसी पर भगवान ने उस गदा को हाथ से पकड़ लिया। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुर नेच्छद गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभव। हाथ से पकड़ा, छीना, अपने पटक के मारा गदा को, गदा नीचे फेंक दी गदा, भगवान ने गदा। स्वपौरुषे प्रतिहतम हतमानो महासुर, जब अपना पौरुष, जो उसने पौरुष किया था, जो अपना जो प्रहार किया था, प्रतिहत, वो क्या हो, भगवान ने उसको प्रतिहत मतलब उसको विफल कर दिया था, है? अपने प्रहार को निष्फल देख करके हत मानो, मान उसका हत हो गया, हत मान मतलब गर्व नष्ट हो गया उसका। अपना बड़ा बड़ा अहंकार कर रहा था, भगवान ने एक झटके में छीन लिया, जैसे हम बच्चे का हाथ छीनते हैं ना, चल सीधे, बच्चा पूरी जोर से पकड़ता है ना, और बस झटका मारता है, बच्चा गिरी पड़ता है उसके हाथ से। तो भगवान ने ऐसे छीन लिया, जब बच्चे का हाथ से कोई आदमी छीनता, बड़ा आदमी छीनता है ना बच्चों के हाथ से, ऐसे छीन लिया। तो जो मेरा बड़ा गर्विला समझ रहा था, अपने आप को बलवान समझ रहा था, तो क्या हो गया, हतमानो, गर्व ही नष्ट हो गया, हद गर्व हो गया। और अप्रतिभा, विगत प्रभा, प्रभ मने प्रभाव, तेज, विगत, तेज नष्ट हो गया उसका, तेज मने तो तेज था उसका, है ना, तेज होता तो बड़ा डट के खड़ा रहता है, तेज दिखता है, सामने उसे लंबा चौड़ा आदमी आ जाए तो फिर अकड़ ढीली हो जाती है उसकी, तेज खत्म हो जाता है, छाती अंदर हो जाती है, 56 से आकर के 36 पे आ जाती है, कमर झुक जाती है, सुंदर झुक जाती है, इस जगह हत प्रभ। तो जब गदा हाथ से गिर गई, अब वो हत प्रभ हो गया, उसकी प्रभा और तेज नष्ट हो गया। नैच्छ गदाम दीयमानाम हरिणाम विगत प्रभाव। अब भगवान उसको गदा दे रहे हैं, गदा पकड़ ले, परंतु न इच्छ, उन्होंने गदा पकड़ने की इच्छा नहीं की, शर्म लगी, कैसे पकड़ूं गदा, उसने गदा धारण नहीं की, क्यों, उसको लज्जा आ गई, गदा गिर गई, कैसे उठाऊं गदा में इसको, क्योंकि जब मैंने वराह से वो कहा तो उठा, इसने भी गदा उठाई नहीं थी, इसने क्या किया था, चक्र धारण किया था, अब मैं गदा नहीं, मैं भी और अस्त्र का प्रयोग करूंगा। देखा कि गदा निष्फल हो गई है, गदा से काम होने वाला नहीं है। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वल ज्वलंतम लोलुपम यज्ञाधित रूपाय विप्राय अभिचरण यथा। अब उसने स्मरण किया, स्मरण करते ही उसके हाथ में शूल आ गया, शूल, त्रिशूल, त्रिशिखा, कैसे तो शूल कैसा था, त्रिश्र शिखा अग्रभागा यश तत् त्रिशूल। त्रिशूल क्यों कहते हैं उसको, बाकी 3 शूल मैंने लोग, तो त्रिशूल कहते हैं, आगे 3 है, जो है त्रिशूल, 3 1 2 3 होते हैं। जो शूल था, त्रिशूल था, उसने हाथ में त्रिशूल ले लिया, और कैसा था, ज्वल
ज्वलंत ज्वलन लोलुपम, ज्वलन लोलुपम मतलब ज्वलन प्रज्वलित या ज्वलन अग्नि तद्वत लोलुपम व्यसन ग्रसन व्यग्रम। उस त्रिशूल से आग की लपटें निकल रही थी। लपटें कैसी? लोलुप, आग लोलुप होती है, लालची। कैसी लालची कैसे होती है? उस लपटें आ रही हो, लालच मन को और क्या जलाऊं, और क्या जलाऊं, और क्या जलाऊं। लपटें कैसे होती है? उसकी लोलुप होती है आग की लपटें, शांत नहीं होती हो, कुछ मिलते झट उसको पकड़ लेती है। तो जो त्रिशूल था वो क्या कर रहा था? लोलुप, मानो सारे विश्व ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर देगा, ऐसी ज्वाला निकल रही थी उससे। ग्रसन व्यग्रम, व्यग्र थी वो, बरहादेव समय सारे विश्व को ग्रास करने के लिए व्यग्र हो रही थी वो। जैसे अम्बरीश को दुर्वासा ने छोड़ी थी ना त्रिशिरा, जो क्या नाम उसका, राक्षसी कृत्या कैसी थी वो? अग्नि स्वरूप में थी वो, अग्नि ज्वाला के रूप में थी, है ना। शूल धित रूपाय, वो त्रिशूल हाथ में लेकर के उसने यज्ञाय धित रूपाय, जो भगवान वहां पर किस रूप में विराजमान है? यज्ञ वराह, वराह रूप में विराजमान है, उनके ऊपर उसका प्रयोग कैसे? विप्राय अभिचरण यथा, जैसे कोई व्यक्ति कि ब्राह्मण के ऊपर अभिचार मंत्र का प्रयोग करता है कि ब्राह्मण मुझे आगे निकल रहा है, इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इसको क्या करता है? अभिचार मंत्र, मारण उच्चाटन आदि मंत्र का प्रयोग करते नहीं करते? टोटका करते हैं लोग, ऐसा मंत्र मार देते हैं, गया वो। मंत्र बड़ा बल होता है। बैठा यहां पर है और भी दिल्ली में है, यहीं से मंत्र करेगा, फूल फेंक दिया और दिल्ली की ओर, फूल तो यहीं गिरा, वहां गया, वह आदमी वहीं पे ही हो गया, उसको प्रहार हो गया उस पर। ऐसे बाण मारते हैं, मंत्रों में बड़ा बल है, समझे क्या नहीं? सिद्ध कर लो मंत्र, देखो फिर स्वर्ग को शत्रु भी बचेगा इन दुनिया में। पर आसान नहीं होता मंत्र सिद्ध करना है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसे अभिचार याग करे, जिस प्रकार ब्राह्मण से चिढ़ करके, ब्राह्मण से ईर्ष्यावशतः कोई व्यक्ति ब्राह्मण को मारने के लिए कि ब्राह्मण का बड़ा सम्मान हो रहा है, हमारा तो हो नहीं रहा है सम्मान, तो उसके ऊपर क्या करता है? अभिचार मतलब मारण आदि प्रयोग, ऐसे मंत्र करते हैं, मारण उच्चाटन, ऐसा मंत्र प्रयोग करेगा, व्यक्ति पागल सा हो गया, विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, वो जो कहते हैं कुछ मन उसको चाट हो गया है। होता है ऐसा, कोई बच्चा बहुत तेज पढ़ने में है, ऐसे मंत्र पढ़ देते हैं, बच्चा वो चाट पढ़ ही नहीं पाएगा, ऐसे मंत्र होता है। स्पेशली मंत्र कहाँ होते हैं ज्यादा? बंगाल से, विशेष रूप से कामाख्या देवी के साइड में। कहाँ पे? आसाम साइड बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं। तुम जाना नहीं, वहां बकरी बना देते हैं आदमी को। हाँ, कोई कह रहा था वहां की स्त्री, कोई सुंदर पुरुष गया ना, उसको बकरी बना दिया, बना के छोड़ दें हैं। हाँ, भूख करती है तो बकरी बना दी, वो जा ही नहीं पाएगा, ऐसे बंदी बनाते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं। अब कहाँ मंत्र ऐसे? मंत्र सिद्ध करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या कौन कर रहा है नहीं? क्या अब नहीं, ऐसा भी नहीं है, अभी ऐसा नहीं होगा ही। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा तो उसी प्रकार से वो क्या नाम, हिरणाक्ष ने उस त्रिशूल को क्या किया है? उनको विक्षेप कर दिया भगवान के ऊपर, वो त्रिशूल छोड़ दिया, उसका प्रयोग कर दिया। टीका में कह रहे हैं, यज्ञाय मूर्तिमान यज्ञ के जमन, जिस प्रकार से भगवान कौन है? यज्ञ स्वरूप, माने यज्ञ स्वरूप भगवान को हत्या परिवारजन्य, भगवान की हत्या करने के लिए उसने वो त्रिशूल छोड़ दिया है। जैसे
क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अकार्यकारी पुरुष जमन वेदज्ञ विप्र की हत्या करने वाले ने देखा कि वेदज्ञ ब्राह्मण है, बड़ा सम्मान हो रहा है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसको हत्या करने के लिए मारण आदि मंत्र का प्रयोग करता है। परंतु ब्राह्मण कौन है? वो वेदज्ञ है, वेद में निष्ठा है उसकी, इसलिए मंत्र उसका प्रयोग उसका कार्य करेगा ही नहीं। समझेगा नहीं? क्यों? मंत्र कहाँ के हैं? वो जिन्हें मारण मंत्र कहाँ के होते हैं? अथर्ववेद के होते हैं। जितने भी ये उच्चारण होते हैं अथर्ववेद के मंत्र हैं, और वो वेदज्ञ है, तो मंत्र कैसे प्रभाव डालेंगे उसके ऊपर? नहीं, कोई मंत्र प्रभाव नहीं डाल सकते हमारे ऊपर। यदि हम हरिनाम कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, तो कोई मंत्र प्रभाव नहीं डालेगा। यदि हम हरिनाम करें तो कोई उच्चारण कोई तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यदि भजन नहीं करेंगे तो किसी का भी मंत्र तुम्हारे पर प्रभाव डाल देगा। समझे कि नहीं? हरिनाम कवच है, उसने मुझे ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो तुमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि नहीं? सामने वेद के ब्राह्मण कोई उच्चारण कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वेद का फल क्या है? क्या है? हरिनाम। तुम नाम कर रहे हो, तुम्हारे पर कैसे उसका प्रभाव हो गया? मंत्र का प्रभाव कैसे हो गया? तो फिर हरिनाम नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हरिनाम। हरिनाम करो, कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो परंतु वो ब्राह्मण वेदज्ञ था, इसलिए वो जिसने वो मंत्र को प्रयोग किया, और मंत्र काम नहीं करता, अपितु जब मंत्र भी काम ना करे ना, उल्टा उसका जिसने प्रयोग किया है उसका अनिष्ट हो जाता है। कैसे कब हुआ? इंद्र और वृत्तासुर के लिए वो कर रहे थे, इंद्र ने प्रहार किया। सोचो कहां पर ऐसा होगा? ये अरे था ना, ये राजा बाणासुर का मित्र था, जो काशी राजा कौन था? सुदीक्षण था ना, काशीराज ने, तो काशी का राजा था, उन्हें द्वारके को भस्म करने के लिए कृत्या भेजी थी ना। वो कृत्य क्या हुआ? वापस कुछ तो कर नहीं पाई, वो वापस घूम करके उसने उसको नष्ट कर दिया। ये मंत्र ऐसे होते हैं। ये मंत्र यदि सामने बलवान होता तो मंत्र वापस आकर के, क्यों मंत्र अमुक होते हैं, वो तो क्षति पहुंचाएंगे, किसी पहुंचाएंगे वो, तो जो छोड़ा उसको ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे मंत्र होते हैं। समझा क्या नहीं? लेकिन करना भी नहीं ऐसा किसी के प्रति। क्या पता? अरे इंद्र ने भी गुरु जब उसके ऊपर अपने गदा का प्रहार किया था ना, तो गदा वापिस उसके ही वापिस आने लगी। तदोजसा दैत्यम महाभट्टार्पितम सकाशद अंतख उदीर्ण दीदिति चक्रेण विच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तार्क्ष्या पतत्रम उज जितम। अब क्या हुआ? जब उसने वो त्रिशूल छोड़ा भगवान के ऊपर, किसने छोड़ा? ओजसा, ओज मैंने तेज, बड़े तेजी से, बड़े बल से, बड़े प्रभाव से उसने उसका प्रयोग किया। दैत्य महाभट्ट अर्पितम है, उसने जो बड़े प्रबल वेग से जो निक्षिप्त जो त्रिशूल छोड़ा था, वो कहां गया? चकाशद अंतख, आकाश में चला गया, आकाश से आया वो है। और अंतख दीदिति, उदीर्ण दीदिति, उस ऐसे तेज निकल रहा था, पूरा आकाश मंडल प्रकाशमान हो गया उस
अस्त्र के तेज से पूरा आकाश मंडल ही प्रकाशमान हो गया है। और भगवान ने क्या किया? चक्रेण विच्छेद निशात नेमिना। निशात नेमिना, निम्न क्या होता है? धार, धार कहते हैं इसको, जो है ना, जो उसमें चक्र में धार होती है उसको नेमी कहते हैं इसको। तो भगवान ने क्या किया? चक्रेण विच्छेद, भगवान ने अपने चक्र के द्वारा ही किसको? निषाद, जो अति प्रकाशमान प्रज्वलित जो त्रिशूल था, भगवान ने अपने चक्र के द्वारा ही उसका बिना उसको नष्ट कर दिया। कैसे? कैसे उदाहरण दे रहे हैं? हरिर यथा तार्क्ष अपतत्रम उजो जितम। तार्क्ष कौन है? गरुड़ जी। जब गरुड़ और इंद्र का युद्ध हो रहा था, कहा युद्ध कब हुआ? ये गरुड़ इंद्र युद्ध कब हुआ? गरुड़ इंद्र का, जब गरुड़ जी इंद्र अमृत कलश लाने के लिए गए थे स्वर्ग में, और माता जी को कद्रु के दासी पद से मुक्त करने के लिए, तो इंद्र सामने आया था, घनघोर युद्ध हुआ था। उसमें इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया था, है ना। जब गदा का प्रयोग किया, गरुड़ के ऊपर प्रयोग किया, तो गरुड़ जी ने अपना केवल एक पंख छोड़ा था, एक पंख छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? नहीं तो गदा का अपमान हो जाता, जो वज्र का अपमान हो जाता। वज्र अमोघ था, वज्र अमोघ था। ब्रह्मा जी ने कहा था वज्र बनाओ दधीची ऋषि की हड्डियों से, और अमोघ होगा। भगवान गरुड़ जी ने सोचा यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं सम्मान ऋषि का, ब्रह्मा जी का सम्मान हो जाएगा। भगवान क्या करते हैं? जैसे अक्षय कुमार ने जब मेघनाथ ने जब हनुमान जी के ऊपर क्या किया था? नागपाश का प्रयोग किया था। अब भगवान ने देखा, हनुमान जी ने देखा ये नागपाश तो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है, कि इसका अपमान ना हो जाए, तो बंध गए थे। वो सोचा कि मैं बांध लिया इसको, हनुमान स्वयं बंधे हुए थे उसमें। उसी को बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे गरुड़ जी ने उस गदा का सम्मान रखते हुए एक अपना पंख गिरा दिया। उसी प्रकार बता रहे हैं भगवान ने बड़ी आसानी से उस गदा को, उस त्रिशूल का विनाश कर दिया। कैसे कर दिया? खंड विखंडित कर दिया है। किसे किया? चक्रेण खंड विखंड कर दिया। टीका में कह रहे हैं चकाशद अंतखे जहार भितरे दीप्यमान होते से, जो आकाश में चला गया। अब पूरा आकाश मंडल जगमग करने लगा उस त्रिशूल के प्रभाव से, है। अर्थात उससे अग्नि की लपटें निकल रही थी, आकाश उसे दीप्तमान हो गया, और भगवान ने उसको आसानी से ही नष्ट कर दिया। चलो हो गया टाइम, है? आज 38 मिनट 39 कल 39, अड़तीस कल 39 हो गया, तो 1 मिनट बढ़ गया। कल 40 कल 40 बस 45 ऊपर नहीं, 50 उससे ऊपर नहीं। और फिर कैसे आ गए तुम लोग?